फलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्रीमदाय कृष्ण कृष्ण भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हम कंटिन्यू करेंगे भगवद गीता। कौन से वर्ष तक की हमने लास्ट टाइम? 10.18 तक किया प्रभु। हाँ जी 19 हाँ 18 तक किया, करेक्ट। हमने नया सेक्शन शुरू करना है अभी जो 19 ऑनवर्ड्स है, जहाँ पे भगवान स्वयं अपने ऐश्वर्यों के बारे में, अपनी विभूति, अपने ऑपुलेंस के बारे में बात कर रहे हैं। विनीत प्रो कम्यूट करो ना। तो अभी तक हमने जो हमने लास्ट में किया, अर्जुन ने कृष्ण से स्पेसिफिकली किसी कारणवश उनकी विभूतियों के बारे में पूछा, उनके ऑपुलेंस, उनके ऐश्वर्य के बारे में जानने की कोशिश करी। और वो इसलिए करी कि भगवान की जो ख्याति है, भगवान के जो ग्लोरीज है, वो आने वाले टाइम में सबको और क्लैरिटी उसमें मिल सके और भगवान के जो ऑपुलेंस जो है वो सबको पता चल सके। तो जन कल्याण के लिए कंपैशन दिखाते हुए हम सब के ऊपर अर्जुन ने भगवान से क्वेश्चंस पूछे और रिक्वेस्ट करी कि आप अपने बारे में और बताएं। तो अभी ये सेक्शन में जैसे हमने 18 श्लोक हमने करा था कि उसमें अर्जुन बोल रहे हैं कि आप डिटेल में अपने मिस्टिक योगा, अपने मिस्टिक पावर्स जो हैं, विस्तारेणात्मनो योगम विभूतिम, तुम्हारी विभूति है उसको विस्तार से आप बताइए प्लीज। और अर्जुन कह रहे हैं कि मैं तो कभी थकता ही नहीं, उसके बारे में सुन सुन के जितना सुनता हूं उतना ही और सुनने का मेरा मन करता है आपके बारे में। तो अब 19 श्लोक से जो हम आज करेंगे, अब ये काफी स्पीड से होंगे क्योंकि हम पढ़ते जाएंगे इसको, डिस्कशन का ज्यादा इसमें है नहीं। अब 19 श्लोक ऑनवर्ड्स भगवान अपने बारे में बताना शुरू कर रहे हैं। 19 श्लोक खोलो तो श्रीभगवानुवाच अन्ते कथयिष्यामि दिव्य हि आत्मविभूतया प्रधानयतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य में। श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट कृष्ण ने इस श्लोक में बोला है। कृष्ण ने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें अपने सारे के सारे मैनिफेस्टेशन, सारे के सारे विभूति बता दूंगा। भगवान बोल रहे मैं सिर्फ वही बताऊंगा जो प्रोमिनेंट है, क्योंकि मेरे ऑपुलेंस की कोई लिमिट ही नहीं है। मेरा इतना अनलिमिटेड ऐश्वर्य है
कि मैं सब तो बताने बैठूं तो कितनी किताबें भर जाए और वो भी खत्म तब भी नहीं होंगी, तो मैं सिर्फ प्रोमिनेंट कुछ बताऊंगा। एक्चुअली ये चैप्टर जब एंड होता है तो बहुत स्वीट श्लोक एंड में आते हैं कि कृष्ण बोल रहे हैं कि ये इतना डिटेल में मैं क्या बताऊं, मेरे सिर्फ स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर से, हाँ, एक एक चुटकी मात्र मेरी जो शक्तियां हैं उससे मैं पूरी सृष्टि चला रहा हूँ, मेरे बाकी ऐश्वर्य बता के करना क्या है, तो उसी से समझ जाओ बेसिकली। तात्पर्य, कृष्ण की महानता तथा उनका ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रियां सीमित हैं, अतः अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। अब हम अपनी सेंसेस से लिमिटेड हैं और भगवान अनलिमिटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया, प्लीज समझें इसको। हम अपनी सेंसेस से लिमिटेड हैं, हम अपनी कैपेसिटी में बहुत लिमिटेड है, बहुत ही सीमित है, और भगवान असीम है। हाँ, भगवान की कोई सीमा ही नहीं है, भगवान अनलिमिटेड है। तो हम अपनी सीमित बुद्धि, सीमित मन, सीमित इंद्रियों से असीमित भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हो पाएगा क्या? ये नहीं हो पाएगा। बट भगवान की जो असीमित शक्तियां हैं, भगवान की जो अनलिमिटेड शक्तियां हैं, उन अनलिमिटेड शक्तियों में भगवान की एक शक्ति ये भी है कि भगवान अपनी अनलिमिटेड शक्तियों के होने के कारण हम लिमिटेड, हम सीमित जीवों को अपनी अनलिमिटेड ग्लोरीज, अपनी असीमित जो उनकी वैभव है, उनको समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं। तो ये भगवान की असंख्य शक्तियों में से एक शक्ति ये भी है भगवान की कि वो हमें अपने बारे में बता सकते हैं, हमें अपने शक्तियों के बारे में बता सकते हैं, हम पे करुणा करके। तो ये भगवान के ही सिर्फ लिए पॉसिबल है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उनको पूरी तरह समझ सकेंगे, बल्कि कृष्ण के वृतांत इतने आस आस्वाद्य हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। आस्वादन है, आस्वाद्य, बहुत स्वादिष्ट है। इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्य तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है, अतः वे उनको सुनते रहना और उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। कृष्ण जानते हैं कि जीव अनेक ऐश्वर्यों के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों को ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। प्रधानतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्रधानतः, प्रोमिनेंट, जबकि उनके स्वरूप अनंत है। तो भगवान अपनी सिर्फ प्रोमिनेंट, प्रधानतः अपनी प्रोमिनेंट ताकतें ही, सिर्फ शक्तियां ही बताएंगे। इन सबको समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों की सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। अमर कोश की विभूति का अर्थ है विलक्षण ऐश्वर्य। निर्विशेषवादी तथा सर्वशेषवादी ना तो भगवान की विलक्षण ऐश्वर्य को समझ पाता है, ना ही उनकी देवी शक्तियों के स्वरूपों को। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोकों में उनकी शक्तियां अनेक रूपों में फैली हुई हैं। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्तियों का आंशिक वर्णन किया गया है। अब भगवान क्या बताएंगे? अब भगवान हमारे को अपनी वो शक्तियों के बारे में बताएंगे जो हम अपने जीवन में देख सकते हैं, क्योंकि भगवान के धाम में तो हमारा एक्सेस है नहीं। भगवान के जो धाम में, उनकी वैकुंठ लोकों में जो उनकी शक्तियां जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो हमारा हम देख नहीं पाएंगे। कृष्ण 5000 साल पहले लीला करके चले गए, वो भी हमने नहीं देखी। तो इस सृष्टि में भगवान की क्या शक्तियां, क्या ऐश्वर्य हैं, अब उसका भगवान व्याख्यान करने वाले। अगला श्लोक। हरि बोल प्रभु। हाँ जी। विनीत है प्रभु। ये भगवान ने सीधा अर्जुन के सेकंड क्वेश्चन से क्यों आंसर देना शुरू किया? फर्स्ट क्वेश्चन जैसे उनका था कि आपको मैं कैसे याद रखूं, कैसे जानूं हर समय, तो इसका थोड़ा बताएंगे शुरू करने से पहले? उसी का तो आंसर है, भगवान को हर समय कैसे जानना है। अच्छा, ये ऐश्वर्य नहीं बता रहे भगवान अपना। भगवान कह रहे हैं मैं अपना ऐश्वर्य थोड़ा सा बताऊंगा। हाँ, तो कैसे भगवान को हर चीज
में समझा देखा जाए वो बता रहे हैं अभी। ओके। अभी देखो ना वर्सेस, आप देखो अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतस्य अस्तितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानां अंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत हूँ। हम कई बार कंफ्यूज होते हैं ना कि है कौन भगवान। कई बार मन में प्रश्न उठता भी है कि कौन है भगवान, कौन है ये देवी देवता है, या वो पर्सनालिटी भगवान है, या कृष्ण है, या कौन है। किसी ने भी किसी भी शास्त्र में ये स्टेटमेंट कभी नहीं बोली कि मैं सबके हृदय में स्थित परमात्मा रूप में हूँ। किसी भी महान पुरुष ने, किसी भी, चाहे लॉर्ड शिवा है, चाहे दुर्गा देवी है, चाहे गणेश जी हैं, कोई भी है, किसी ने भी ये स्टेटमेंट नहीं दी कि मैं सबके हृदय में, चाहे शिव पुराण में कहीं भी उनके भक्त लोग उनको भगवान का दर्जा देके उनका गुणगान कर रहे हैं। वो नेचुरली भक्त लोग करते हैं, बट वो कभी भी ये नहीं बोल रहे कि मैं परमात्मा हूँ। कहीं पे भी आप किसी भी शास्त्र में ये नहीं सुनोगे शिव जी बोल रहे कि मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ, कभी भी नहीं। यहाँ पे भगवान का पहला सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण तो नहीं पर बहुत महत्वपूर्ण, भगवान का पहला ऐश्वर्य मेंशन है। क्या मेंशन है? कि वो परमात्मा रूप में हर जगह में सब जीवों में स्थित है। और दूसरा भगवान का ऐश्वर्य मेंशन है इसमें कि वो शुरुआत भी है, मीडियम मध्य कार्य भी वही करते हैं, और अंत का कार्य भी वही करते हैं। सृष्टि भी उनसे हो रही है, मेंटेनेंस भी वही कर रहे हैं, पालनहार भी वही है, और संहार भी वही करते हैं। इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहकर संबोधित किया गया है। यहाँ पे हमने हे अर्जुन पढ़ा ना, बट यहाँ पे लिखा गया है आम आत्मा गुड़ाकेश। अर्जुन का एक नाम है गुड़ाकेश। उसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। गुड़ा मीन्स अंधकार या स्लीप। अर्जुन ने अपनी नींद के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। हाँ, ईश मीन्स कंट्रोलर, जिसने अपनी नींद के ऊपर विजय प्राप्त कर ली और जिसने अपने तमोगुण के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, इसलिए अर्जुन को इनाम मिला था। क्योंकि अर्जुन दिन में भी फुल प्रैक्टिस करते थे, रात में भी पूरी प्रैक्टिस करते थे। तो गुड़ा केस का अर्थ निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस श्लोक में तथा वैकुंठ श्लोक में प्रकट होते हैं। क्योंकि अर्जुन तमोगुण से ऊपर था, वो इन निचले गुणों से ऊपर था, इसलिए वो समझ सकता था। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को बताया। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार को संबोधन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है। अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्य को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भी एक क्वालिफिकेशन है। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वह अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा है। भौतिक सृष्टि के पूर्ण भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं, और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अब ये जो तीन विष्णु हैं, इनसे सृष्टि होती है महाविष्णु से। फिर हम आगे पढ़ते हैं, पैराग्राफ में आएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अतः वह प्रधान महातत्व की आत्मा है। महातत्व मीन्स पूरा का पूरा मटेरियल क्रिएशन, सारा का सारा जो मैटर है, सारे एलिमेंट्स है, वो एक साथ टुगेदर इकट्ठे। इस सृष्टि का कारण महत्त्व नहीं होता, जैसे बिग बैंग थ्योरी में बोलते हैं कि बिग बैंग थ्योरी बहुत पॉपुलर है। सबको लगता है कि सृष्टि की शुरुआत बिग बैंग से हुई, कि सारे के सारे एलिमेंट्स, सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ थे और उसमें धमाका हुआ और पूरी की पूरी सृष्टि हुई। तो इस सृष्टि के कारण बिग बैंग नहीं है। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत्त्व में प्रवेश करते हैं। भगवान इस डेड मैटर में प्रवेश करते हैं, इस जड़ मैटर में प्रवेश करते हैं, और फिर आत्मा की तरह में जब इस सृष्टि में आते हैं तो इस सृष्टि में जीवन आता है, लाइफ आती है, और फिर सृष्टि प्रकट होती है। ऐसे ही नहीं कि धमाका हुआ, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, धमाके से हुई ना, वो बकवास। साइंटिस्ट का कुछ लॉजिक है, यहाँ पे उनको भगवान को पिक्चर में नहीं लाना। वे आत्मा है। जब महाविष्णु इस प्रकृतिभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, तो वह प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में भी प्रकट होते हैं।
तो प्लीज समझना, पहले सृष्टि है, जो डेड सारे मैटर एक साथ है, भगवान उसमें आत्मा की तरह प्रवेश करते हैं, और फिर जितने जीव हैं उसके अंदर, उनके भीतर भगवान परमात्मा रूप में प्रवेश करते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। इस टेक्निकल हिंदी है, सिंपल इसका मतलब है बिना आत्मा के शरीर बढ़ नहीं सकता, उसमें लाइफ नहीं होती। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसे हमारा शरीर में जब तक आत्मा नहीं आती तो ये इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, कोई चेंजेस नहीं होते। उसी प्रकार इस सृष्टि में जब तक भगवान परमात्मा रूप में एंटर ना करें तब तक ये सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी, कोई इसमें चेंजेस नहीं आएंगे, कुछ भी प्रकट नहीं होगा। तो ये बिग बैंग को स्मैश कर रहा है, ये तात्पर्य। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है, प्रत्यादि संभूत अंतर्यामी च नारायण, परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है। श्रीमद् भागवतम में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। सात्वत तंत्र में भी इनका वर्णन मिलता है। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान अन्यथो विदु, भगवान इस श्लोक में अपने तीनों स्वरूप को प्रकट करते हैं। करुण दक्षाई विष्णु पहला, जिनसे जिनके पोर से सारे ब्रह्मांड निकलते हैं और फिर वो बढ़ने शुरू होते हैं। पहले करुण दक्षाई विष्णु। फिर जब हर यूनिवर्स में जब उनके महाविष्णु या करुण दक्षाई विष्णु के पोर से जब ब्रह्मांड निकलते हैं, फिर हर ब्रह्मांड में इंडिविजुअली वो गर्भोदक्षाई विष्णु जो अगला लिखे, गर्भोदक्षाई विष्णु की तरह हर ब्रह्मांड के अंदर वो एंटर करते हैं और ब्रह्मांड को लाइफ देते हैं, एक यूनिवर्स को। और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु जो तीसरे विष्णु हैं, वो हर जीव के अंदर एंटर करते हैं परमात्मा रूप में, और फिर हर जीव को, हमको जीवन देते हैं, लाइफ देते हैं। ब्रह्म संहिता में महाविष्णु या करुणाध्यक्ष विष्णु का वर्णन मिलता है। ये करनार करनार यह करनार्णव भजति रमा योगेंद्राण, सर्व कारण कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारण कारण में शयन करते हैं। कारण ओशन है ये, हाँ? अतः भगवान इस ब्रह्मांड के आदि कारण भी हैं, पालक भी हैं तथा समस्त शक्तियों के अवसान भी। प्रभुपाद का तात्पर्य न पढ़े तो श्लोक समझ ही ना आए हमारे को भी बोलना क्या चाहते हैं। अब लिस्ट शुरू हो गई। अभी भगवान ने बता दिया मैं परमात्मा हूँ और मैं ही आदि अंत और मध्य भी मैं ही हूँ। अब लिस्ट भगवान फुल फ्लेज शुरू करते हैं कि उनके ऐश्वर्य है क्या क्या। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योति साम रवि राम सुमान, मारीचीर मारुतामास्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ। हाँ, 11 आदित्य हैं। प्रकाशों में तेजस्वी तेजस्वी सूर्य हूँ। मारुतों में मारीची तथा नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। तात्पर्य, आदित्य 12 हैं, 11 में सॉरी 12 हैं, जिनमें रुद्र 11 है। आदित्य 12 हैं जिनमें कृष्ण प्रधान है। आकाश में टिमटिमाते ज्योतिष पुंजों के में सूर्य मुख्य है। और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवान हैं, जिनमें से वायु अधिष्ठाता मारीची कृष्ण के प्रतिनिधि है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्व प्रमुख है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। इस श्लोक में प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है। हाँ, चंद्रमा में एक स्टार है। अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को परिवर्तित करते हैं, सूर्य की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। वैदिक वैदिक वार्णम में ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत की स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य बहुत सारे, ये वेस्टर्न मॉडर्न साइंस जो बोलती है कि सारे जो स्टार्स हैं वो चंद्रमा सारे सूर्य हैं, वैदिक वैदिक नॉलेज उसको एक्सेप्ट नहीं करती। सूर्य एक है, वैदिक नॉलेज उसको नक्षत्र एक्सेप्ट करती है। सूर्य एक है, सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है तथा अन्य नक्षत्र भी। क्योंकि भगवत गीता में सूचित होता है कि चंद्रमा नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य ना होकर चंद्रमा के सदृश है, सेम चंद्रमा जैसे हैं बट डिफरेंट।
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना कॉन्शियसनेस मैं ही हूँ। पदार्थ तथा जीव में ये अंतर है कि पदार्थ में जीवों का समान चेतना नहीं होती, अतः ये चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थ के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती। बेसिकली मैटर, जो डेड मैटर है, भौतिक चीजें हैं, उनमें चेतना नहीं होती, जीव में चेतना होती है। तो जीव से अगला जीव आता है, डेड मैटर से जीव कभी नहीं आता। तो ये लिस्ट है, आगे चलते रहते हैं हम। फिर कई बार क्वेश्चन उठता है कि चारों वेदों में सामवेद क्यों सबसे सुपीरियर है। तो आचार्यगण बताते हैं कि सामवेद की जो रचना है, जो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो इतनी मधुर है बाकी सब वेदों के मुकाबले, इसलिए वो सुपीरियर माना जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। 23वां श्लोक। रुद्राणां शंकराश्चास्मि वित्तेषु यक्ष राक्षसां वासुनां पावकः चास्मि मेरु शिखरिणाम् अहम्। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ। 11 रुद्रों में कृष्ण शिव है, कह रहे हैं मैं शिव हूँ। यक्षों में तथा राक्षसों में मैं संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वासुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ, मेरु पर्वत। 11 रुद्र में शंकर या शिव प्रमुख है, वे भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं जो देवताओं के कोषाध्यक्ष है, उनके ट्रेजरर भी हैं तथा भगवान के प्रतिनिधि हैं। मेरु पर्वत अपने समृद्ध संपदा के लिए विख्यात। जो समुद्र मंथन हुआ था ना, जो देवताओं ने असुरों ने नाग के वो समुद्र मंथन किया था, वो मेरु पर्वत पे किया था। अगला। पुरुधोषां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कंद सरसाम् अस्मि सागरः। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। सारे प्रीस्ट में से बृहस्पति जो है वो देवताओं के प्रीस्ट हैं। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ, जो शिव जी के पुत्र हैं। कार्तिक जो कार्तिकेय हैं वो सारे देवताओं के सेनापति हैं, उनकी आर्मी के जनरल हैं। मैं समस्त जलशयों में समुद्र हूँ। तो जो बेस्ट है, जो सबसे सुपीरियर है, भगवान बोल रहे हैं वो मैं हूँ। इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। इस लोक में उसका शासन है, वह इंद्र लोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं, चूंकि इंद्र समस्त राजाओं के प्रधान है, इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य है। जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख है, इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिक समस्त सेनापतियों के प्रधान है। समस्त जलशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक हैं। अगला। महर्षीणां भृगुरहं गिरम् अस्मि एकम् अक्षरम् यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, पुरोहित में बृहस्पति थे और महर्षि में भृगु मुनि है, भृगु हूँ। वाणी में, हाँ, वाणी में मैं वाइब्रेशंस में, जितनी वाइब्रेशन है, जितनी साउंड है, उसमें क्या है, मैं ओम हूँ, मैं ओमकार हूँ। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन हूं मैं। सबसे यज्ञ में सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है, भगवान का जप करना, भगवान का नाम का कीर्तन करना। तो भगवान बोल रहे वो मैं हूँ। समस्त अचलों में, जो इमूवेबल है, जो हिलते नहीं है, पर्वत, उसमें भगवान क्या है, हिमालय है। तात्पर्य, ब्रह्मांड के प्रथम ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओंकार कृष्ण का रूप है। समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है।
कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है। तो हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। कई बार यज्ञ में जानवर की बलि दी जाती है, मगर भगवान के यज्ञ में ऑप्शन ही नहीं है वो। यह सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। सिर्फ भगवान के नाम का जाप करना उतना ही इम्पोर्टेंट है या ज्यादा इम्पोर्टेंट है जितना आप पूरे ब्राह्मण को बुलाओ, पूरे लोगों को बिठाओ, सामान खरीदो, सामग्री लो, शुद्ध घी लो और स्वाहा स्वाहा करो। तो सब यज्ञों में जो भगवान का नामों का उच्चारण है वो सबसे उच्चतम यज्ञ है। समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वह कृष्ण का रूप है। अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उनका ही स्वरूप है। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ है, परंतु मेरु तो कभी कभी सचल होता है, क्योंकि मेरु पर्वत को उठा के ले गए थे समुद्र मंथन के लिए, समुद्र के बीच में ले गए थे, बट हिमालय कभी हिलता नहीं है। इसलिए अचलों में जो हिलते नहीं है उसमें भगवान कह रहे हैं मैं हिमालय। अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है। अमेजिंग है श्लोक सारे। अश्वत्थाः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदा गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ अश्वत्थ वृक्षों बनियन ट्री, हाँ बनियन ट्री देखा है हमने ना। देवर्षि में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष है, जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। देवताओं में नारद विश्व भर में सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप हैं। गंधर्व लोक में ऐसे निवासियों से पूर्ण है जो बहुत अच्छा गाते हैं। जिनमें से जो गंधर्व हैं वो सारे गायक हैं। कई आपने टीवी सीरियल में भी देखा होगा कि भगवान है तो कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई फूल फेंक रहा है। तो वो गंधर्व लोक के जो रेजिडेंट्स हैं वो भगवान की गुणों को गाने के उनका सेवा रहता है। जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक हैं। सिद्ध पुरुषों में से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि जो कृष्ण के ही प्रतिनिधि हैं, वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इसका दर्शन भागवत में उल्लेखित है। बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए। कपिल मुनि जो एक्चुअल भगवान के अवतार थे, उनके बाद एक और कपिल मुनि आए जो नास्तिक थे। अतः इन दोनों में महान अंतर है। उच्चैश्रवासम अश्वनाम विद्धि माम अमृतो भवाम ऐरावतम गजेंद्रानां नरानां च नराधिपम। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो। उच्च श्रवा जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। अब समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी आई थी, ऐरावत आया था, पॉइजन भी निकला था, हलाहल विष निकला था, तो ये उच्च श्रेवास घोड़ा भी निकला था। गजराजों में मैं ऐरावत तथा मनुष्यों में राजा हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ राजा होता है। तो क्या डेमोक्रेसी अभी पीएम होगा। एक बार देवता तथा असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया। इस मंथन के से अमृत तथा विष प्राप्त हुआ। विष को तो शिव जी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए, जिनमें उच्च श्रवा नामक घोड़ा भी था। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ। क्योंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि है। मनुष्य में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक है और अपने देवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालन करता है। तो राजा जो है भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। भगवान पूरी सृष्टि का पालन कर रहे हैं, राजा अपने राज्य का पालन कर रहा है। इसलिए राजा को सेम भगवान का जैसा विजन है अपनी प्रजा अपने जीवों के प्रति वात्सल्य भाव, अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना। राजा को भी अपनी प्रजा को बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए। बट अभी तो खैर सिस्टम ही अलग है। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्माम धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। किंतु इस युग में धर्म के ह्रास होने से राजतंत्र का पतन हुआ
और अंततः विनाश हो गया है। किंतु ये समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे। जब मुस्लिम रूलर्स भी थे और जो बहुत लर्नेड स्कॉलर्स थे, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भी एक मुस्लिम रूलर के अंडर सेवा कर रहे थे। वो उस राजा को भी भगवान का प्रतिनिधि मान के उसकी आज्ञा का पालन करते थे। जबकि वो मुस्लिम रूलर था, उसने कितनी हत्याएं करी, बट फिर भी उसको पालक भगवान का रिप्रेजेंटेटिव मान के उसकी रिस्पेक्ट दी जाती है। अगला, अयोध्यानम अहम वज्रम धेनु नामस्मि कामधुक् प्रजानश्चास्मि कंदर्पा सर्पा नामस्मि वासुकी। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि हूँ, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम के देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। वज्र सचमुच अत्यंत शक्तिशाली हथियार है। ये कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। वैकुंठ लोकों में स्थित कृष्ण लोक की गायें किसी भी समय दुही जा सकती है और उनसे जो जितना चाहे उतना दूध प्राप्त कर सकता है। निस्संदेह इस जगत में ऐसी गाय नहीं मिलती, किंतु कृष्ण लोक में इनके होने का उल्लेख है। भगवान ऐसी अनेक गायें रखते हैं जिन्हें सुरभि कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान ऐसी गायों के चरणों में व्यस्त रहते हैं, गायों को चराने में व्यस्त रहते हैं। कंदर्प, कंदर्प मीन्स मदन। कंदर्प जो है कामदेव है, जिनसे काम की वासना, जो क्यूपिड के एरो बोलते हैं ना, क्यूपिड ने एरो चलाया, कामदेव ने अपने बाण चलाए और वो व्यक्ति मोहित हो गया उस स्त्री के लिए, स्त्री मोहित होगी उस पुरुष के लिए। कंदर्प काम वासना है जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। कभी कभी केवल इंद्र तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है और वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। प्रभु हरिबोल। हाँ जी। प्रभु, हथियारों में कृष्ण ने ये क्यों नहीं बोला कि सुदर्शन चाकर हूँ, वज्र ही क्यों बोला? हाँ, आएगा वो, क्योंकि सुदर्शन जो है वो आध्यात्मिक हथियार है, यहाँ का नहीं है। ओके। भगवान क्या बता रहे हैं, इस सृष्टि में तुम जो जो देखोगे उसका मैं बता रहा हूँ, मेरी कैसे देख सकते हो। तो भगवान ने अभी तक अपने धाम का कोई भी चीज नहीं बताया। जितनी भी ये बता रहे हैं उससे सैकड़ों गुना बेटर भगवान के धाम में हर चीज है। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणं यादशाम् अहं पितॄणाम् आर्यमाचास्मि यमः संयमताम् अहम्। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। अनेक फणों वाले नाग में अनंत सबसे प्रधान है। अनंत शेष, जो अनंत नाग, शेष नाग बोलते हैं जिनको। और इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान। ये दोनों कृष्ण के प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता आर्यमा है, जो कृष्ण के प्रतिनिधि है। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यम प्रमुख है, यमराज। यम पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां ले जाया जाता है और यम उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। इसको तो हम सब जानते हैं, होंगे यमराज वाले पॉइंट को। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलायताम् अहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनातेयश्च पक्षिणाम्। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, क्योंकि प्रहलाद हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। जो दैत्य थे उसमें सबसे प्रमुख भगवान दैत्य किसको बोल रहे हैं, प्रहलाद को बोल रहे हैं, क्योंकि वो भक्तराज भी है। दमन करने वालों में मैं काल हूँ। सबड्यू करने वाला, हाँ, जो अपने वश में करके रखे। पशुओं में मैं सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ।
को बोलेगा पक्षी में गाय क्यों नहीं है भगवान? काल और यम में क्या फर्क है? हाँ, कह रहे हैं कि काल हूँ, वहाँ कहते हैं मैं यमराज यम हूँ, तो दोनों में आवाज फर्क नहीं आ रही आपकी, क्या कह रहे हो? अभी आपने बोला कि उसने कि मैं काल हूँ, हाँ जी। कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले कहा कि मैं यमराज भी हूँ, दोनों में फर्क है क्या? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत धीरे से आ रही है, समझ नहीं आता। आप कह रहे हो प्रभु मैं वो कह रहे कि काल और यमराज में क्या फर्क है? हाँ 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 हाँ। काल जो है, काल अपनी शक्ति से सबको कंट्रोल में रखता है, सबड्यू करके रखता है, दबा के रखता है। बट जो यमराज है वो दंड देते हैं, ये फर्क है। यमराज की सेवा दंड देने की है आपके कर्मों के हिसाब से, और काल का जो कार्य है, जो समय है, जो टाइम का कार्य क्या है, वो हर चीज को तोड़ता जाता है, इसलिए अपने वश में रखता है। ये फर्क है। यमराज अपने वश में नहीं रखते किसी को। यमराज, तुमने गलती करी, जब तुम नरकों में जाओगे यमराज दंड देंगे, बस सिंपल। काल तो हर समय हमारे को कंट्रोल में अपने रखा है, दबा के रखा है। ठीक है ना? दीति तथा अदिति दो बहनें थी। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और दीति के दैत्य। ये दैत्य जो नाम है दीति से आया है। सारे आदित्य भागवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा देवी गुण के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। आएगा भी। दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को क्षीण कर देते हैं। काल का क्या एक्टिविटी है, समय टाइम का एक्टिविटी क्या है? वो हर चीज को डिस्ट्रॉय करते जाते हैं, उसका खंडन करते जाते हैं, उसको क्षीण करते जाते हैं। अतः वे कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली है तथा हिंसक होता है, और पक्षियों में लाखों प्रकार के भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ लाखों प्रकार में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान है। अब पशुओं में गाय भी है, बोले अरे भगवान को तो गाय बहुत पसंद है, और भगवान यहाँ पे शक्तियों की बात कर रहे हैं, तो गाय शक्तिशाली नहीं होती। जब जब हिंसा की बात आती है तो शेर सबसे शक्तिशाली होता है। अगला। पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतम् अहम् झांसानां मकरश्चास्मि स्रोतसाम् अस्मि जाह्नवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, मछलियों में मगर हूँ, मगरमच्छ, तथा नदियों में गंगा हूँ। अभी हवा किसी भी चीज को प्योर कर देती है, जैसे पानी भी प्योर करता है, पर हवा सबसे ज्यादा शुद्ध मानी गई है, पवित्र मानी गई है। इस शस्त्रधारी में राम हो, राम भगवान को भगवान अपना प्रतिनिधि के रूप में बता रहे हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? सिर्फ शस्त्र उठाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मछलियों में मैं मगरमच्छ सबसे शक्तिशाली है। अब यहाँ पे शार्क या वेल का नहीं दिया हुआ। नदियों में मैं गंगा हूँ। समस्त जलचरों में मगर सबसे बड़ा और मनुष्य के लिए सबसे घातक होता है, अतः मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। और नदियों में भारत में सबसे बड़ी माँ गंगा है। रामायण के भगवान राम जो श्री कृष्ण के अवतार हैं, योद्धाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली राम। यहाँ पे राम परशुराम के लिए भी बोला जा सकता है। सागराणाम् अभिरनन्तश्च मध्यं चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्यानां बाधा प्रवदताम् अहम्। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि हूँ, मध्य हूँ और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शक्तियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। सृष्टि में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है। सबसे पहले मटेरियल एलिमेंट्स को क्रिएट किया जाता है। जैसे ही पहले बताया जा चुका है कि ये दृश्य जगत महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा क्षीरोदक्षाय विष्णु के द्वारा उत्पन्न और संचालित है। बाद में इसका संहार शिव जी द्वारा किया जाता है। ब्रह्मा
ब्रह्मा गौण सृष्टा है, मीन्स सेकेंडरी क्रिएटर है। फर्स्ट क्रिएटर भगवान है, जिनसे सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो यूनिवर्स उनके बॉडी के पोर से निकल रहे हैं। उसके बाद अगली क्रिएशन ब्रह्मा जी करते हैं। जब ये महातत्व में लाइफ आ जाती है और ब्रह्मा जी का अवतरण होता है भगवान की नाभि से, गर्भ दक्ष विष्णु से, फिर ब्रह्मा जी अंदरूनी क्रिएशन करते हैं। सृजन, पालन तथा संहार करने वाले सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों जिनकी ड्यूटीज हैं हर यूनिवर्स में, वो भगवान के गुणों के अवतार हैं। अतः वह ही समस्त सृष्टि में आदि, मध्य तथा अंत है। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, यथा चारों वेद, उनके 6 वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण। इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इनमें से अध्यात्म विद्या संबंधित ग्रंथ, विशेष रूप से वेदांत सूत्र, कृष्ण का स्वरूप है। अभी बहुत प्रकार की कैटेगरी है शास्त्रों में, बट जो कैटेगरी, जो शास्त्र सिर्फ प्योर आध्यात्म के बारे में, स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में बात करता है, वो सबसे सुपीरियर है, और वो वेदांत सूत्र है। वेद, वेद मतलब सारे के सारे वैदिक नॉलेज को वेद बोला जाता है। जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनको वेद बोला जाता है। और वेदों का अंत को वेदांत बोला जाता है। जो वेदों का अंत है, जो वेदों का असली निचोड़ है, उत्तर उसको जो सूत्र फॉर्म में, उसको जो कोड फॉर्म में शास्त्र लिखा गया, उसको वेदांत सूत्र बोला जाता है, जो ब्रह्मा जी ने जिसकी रचना की। तर्क शक्ति में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि, जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो, हाँ, जल्प कहलाता है। प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वित्त दंडा है, किंतु वास्तविक निर्णय वाद कहलाता है। यह निर्णयतम सत्य कृष्ण का स्वरूप है। बेसिकली बोलते हैं हम, जैसे मायावाद, ब्रह्मवाद, और ये वाद इज a type of philosophy उसमें निर्णायक सत्र, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो परम सत्य की जो बात की जा रही है, वो भगवान का प्रतिनिधि, क्योंकि वो फाइनल ट्रूथ की व्याख्या है। एक श्लोक और करेंगे, फिर उसके बाद अगली क्लास में सब खत्म हो जाएगा। अक्षराणाम अकरोस्मि द्वंद्व समायिषक्षय च अहम एवाक्षय कालो धाता हम विश्वतो मुखः। अक्षरों में मैं आकार हूँ, मतलब लेटर ए। समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ, हाँ? जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं उसमें भगवान बोल रहे हैं मैं डुअल कंपाउंड। मैं शाश्वत काल भी हूँ, और सृष्टाओं में ब्रह्म हूँ। जो क्रिएटर्स हैं उसमें ब्रह्मा में हूँ। अकार, अकार अर्थात संस्कृत अक्षर माला का प्रथम अक्षर अ, वैदिक साहित्य का शुभ आरंभ है। जैसे इंग्लिश में भी ABCD ए से होता शुरू, इसमें भी अ से है। आकार के बिना कोई स्वर नहीं हो सकता, इसलिए ये आदि स्वर है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बिगिनिंग का स्वर अ है। संस्कृत में कई तरह के सामसिक शब्द होते हैं, जिनमें राम कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं, जो दो शब्द को जोड़ा होता है। इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में हैं, अतः ये समास द्वंद्व कहलाता है। समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है, क्योंकि वह सबों को मारता है। काल कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलय आदि में सब कुछ लय हो जाता है। जब प्रलय आदि सब खत्म हो जाता है। सृजन करने वाले जीवों में ब्रह्मा प्रधान है। क्रिएशन जो करते हैं उसमें ब्रह्मा जी प्रधान है, अतः वो भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं। तो अभी 34 से लेके 42 में हम नेक्स्ट टाइम में खत्म करेंगे। पूरी लिस्ट ही है अब तो, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ भगवान की जो ऐश्वर्य है उसकी लिस्ट दे रखी है। कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बोलो। प्रभु जी थोड़ा वियर्ड क्वेश्चन है एंड आई थिंक ऑफ द टॉपिक भी है। हाँ प्रभु बोलो। जी यूजुअली अगर देखने जाते हैं तो हर एक भगवान के साथ में एक जानवर का सिग्निफिकेंस है। आई मीन करेक्ट। चाहे वो वाहन के रूप में हो, जैसे राम जी का
फिर हनुमान जी के साथ था, बट दैट इज लाइक अ मंकी अपीयरेंस। हम्म, तो कृष्ण जी का गाय के साथ है, ये क्या सिग्निफिकेंस है और ये क्यों हर एक जगह पे ये सिमिलैरिटी पाई जाती है? ये व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एनिमल एंड लॉर्ड? तो पहली बात तो मोस्टली जितने भी हम देखते हैं, जितने भी जीव जंतु भगवान के साथ हैं, वो उनके वाहन रूप में होते हैं। जैसे गरुड़ देव हो गए, शेर वाली माता के शेर हो गया, दुर्गा देवी के, हाँ, गणेश का चूहा हो गया। तो इसमें इसमें कोई वाला चीज नहीं है, क्योंकि जब स्पेशली जब हम भगवान की बात कर रहे हैं तो उनके लिए तो सारी सृष्टि समान है, सारे जीव भी उनके समान है। हमें हमें अपने जब हम अपने से कंपेयर करते हैं तो हम अपने साथ जानवरों को की जो प्रेजेंस देखते हैं तो हमारे को थोड़ी ऑड हो सकती है, या आउट ऑफ द बॉक्स हो सकती है कि बट भगवान के लिए जब हम उस स्तर पे देखते हैं तो ये वो जीवात्माएं हैं जो इस स्वरूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। और जैसे जब हम अगर गाय की बात कर रहे हैं तो भगवान के धाम में, क्योंकि भगवान कृष्ण इटर्नली हमेशा से हमेशा तक जो भगवान का स्वरूप है वो गोपालक है। भगवान गोचरण करते हैं। अभी पिछले पद तात्पर्य में आए भी थे कि भगवान गोचरण करते हैं, तो भगवान की नेचुरल अटैचमेंट है गाय से। जबकि राम भगवान, अगर राम भगवान का आप देखें तो राम भगवान राजा है, हाँ, राम राजा है। अब हनुमान जी जो उनके परम भक्त हैं, वो वाहन रूप में, एक्चुअली टीवी में तो वाहन दिखाया जाता है उनको कि वो मंकी की तरह रूप में है, बट एक्चुअली वो किम पुरुष लोग से हैं, जो वाहन जैसे दिखते हैं बट वैसे बंदर नहीं होते, बट वो किम पुरुष लोक के वासी हैं, जो बहुत सुपीरियर प्लैनेट्स हैं, देव लोकों में से आता है वो। तो हनुमान, बट हाँ, राम जी की सेना में उनका साथ देने के लिए बहुत सारे वानर भी थे जो जो उनको सपोर्ट करते थे बैटल के लिए। बट स्पेसिफिकली हनुमान जी की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई इतना एस्टोनिशिंग नहीं है कि जानवर क्यों है, या कोई रीजन भी नहीं है। बट भगवान के लिए तो सब समान है, या तो मनुष्य रूप में होंगे, जानवर रूप में होंगे, उनकी पूरी सृष्टि है। भगवान खुद भी आप देखो, भगवान के साथ जानवर छोड़ो, भगवान खुद कितने जानवरों के रूप में अवतरित हुए हैं। टॉर्टोइस के रूप में, कूर्म रूप में आए हैं, बोर के रूप में, जो जंगली सुअर के रूप में आए हैं, मछली के रूप में आए हैं, भगवान शेर के रूप में, सिंह के रूप में आए हैं। तो भगवान अलग अलग गोल अचीव करने अलग अलग रूप से अपने अलग अलग भक्तों को और अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। अब जैसे रावण को वरदान था, रावण ने वरदान ले रखा था कि मेरे को कोई भी ना हरा पाए। उसने पूरी लिस्ट दी थी कि ये भी मुझे ना हरा पाए, देवता भी मुझे ना हरा पाए, पूरी लिस्ट दी थी। पर रावण ने सिर्फ दो कैटेगरी नहीं बोली थी, मनुष्य और वानर, जो मुझे हरा सके। रावण ने जो पूरी लिस्ट मांगी थी, उसने मनुष्य और वानर की कैटेगरी को नहीं मांगा था। और वही दो कैटेगरी इकट्ठे आ गए, वो करो ना, वही दो कैटेगरी को में आके रावण को मारा। तो भगवान अपनी लीला बहुत बारी करते हैं, उसके लिए क्या क्या एडजस्ट उनको करना पड़ता है, भगवान करते हैं। ठीक है, वो उनके लिए तो सब सेम है ना, जीवात्मा, उनके लिए फर्क है। तो जब वृंदावन में थे तो वो सब बोलते थे, जैसे मनुष्यों से बात कर रहे हो, सब जीवों से बात करते थे। आध्यात्म स्तर पे ये भेद नहीं है। और क्वेश्चन किसी? हरि बोल प्रभु। हाँ जी। प्रभु सॉरी, मैं दोबारा से वो अर्जुन के पहले क्वेश्चन पे आता हूँ। जैसे उसने बोला था कि मैं कॉन्स्टेंटली हाउ शैल आई थिंक ऑफ यू, तो प्रैक्टिकली जो भगवान ने अभी 10.19 से लेकर 33 में बताया है, तो उसको हम कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें कि हाउ, बिकॉज मैं समझ गया कि भगवान कह रहे हैं कि हर चीज में मैं हूँ, तो हर चीज जो भी दिखेगी मेरे सामने, तो जैसे टेस्ट ऑफ वाटर भी भगवान है, सब कुछ भगवान है, तो इज इट द वे? भगवान पिछले चैप्टर में लिस्ट दे रखे हैं, दे दिए। राइट। अभी और एक्सटेंसिव लिस्ट दे रहे हैं। आप नक्षत्र देखते हो रोज, सूर्य चंद्रमा देखते हो रोज, आप देवी देवताओं को रोज देखते हो, पूजा करते हैं। वैदिक कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है ना। अभी मॉडर्न कल्चर में जहाँ पे सिर्फ सलमान खान और ये सब की बातें होती है, उसकी बात नहीं हो रही। भगवत गीता जिस समय बोली गई उसके पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें नेग्लेक्ट नहीं करना। तो जिस कल्चर में, जिस समय पे भगवत गीता बोली गई, जहाँ पे लोग वैदिक कल्चर, सनातन धर्म को फॉलो कर रहे थे, वहां पे लोग कॉन्स्टेंटली इन चीजों में एंगेज थे। और किस तरह वो भगवान को देखें,
अपनी सारी एक्टिविटीज में वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी तो लोगों को कॉमेडी शो से, क्रिकेट से, इनसे फुर्सत नहीं रहता है, तो अभी अभी अब अगर अब कृष्ण भगवद गीता बोले तो अब उनको करंट एग्जाम्पल, अब उनको बॉलीवुड के एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, अभी उनको क्रिकेट के एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। अभी आप देखो जो डिवोटीज अब कथा करते हैं तो वो कॉन्टेम्पररी एग्जाम्पल्स लेके बोलते हैं। हाँ, तो भगवान प्रिंसिपल में भी बात कर रहे हैं, बट भगवान जिन पर्सनालिटीज की बात कर रहे हैं वो सारे श्रेष्ठ हैं। ये 10-20 साल के चमकते सितारे नहीं है जो उसके बाद पूरी तरह डूबते हैं। बहुत सुपीरियर लेवल पे बात कर रहे हैं। जैसे अगर कोई सपोज किसी जानवर की बात करता है तो शेर सबसे शक्तिशाली, वो हमेशा शक्तिशाली रहेगा। मगरमच्छ सबसे शक्तिशाली मछलियों में से रहेगा ही रहेगा हमेशा। हाँ, और कितने सारे पीछे एग्जांपल्स गए ना। अभी रुद्रों में बात करेंगे तो शिव जी सबसे शक्तिशाली हमेशा ही रहेंगे। जब वेदों की बात होगी तो साम सबसे पावरफुल, सबसे इंपॉर्टेंट वेद है ही है। जब ऋषियों की बात होगी तो मुनि सबसे इंपॉर्टेंट है ही है। बट अभी जो लाइफस्टाइल अभी जो चल रहा है, हम फिर उसको अपने हिसाब से प्रैक्टिकली अभी देख कि अभी कैसे देखना। अभी समय जो है, काल है, वो हम पे अभी भी एक्ट कर रहा है। हम भले उसको माने ना माने, है कि नहीं। आज का प्रभाव हम पे अभी भी, हम पाप करेंगे तो हमें दंड मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारी लिस्ट, प्रैक्टिकल लिस्ट तो है। अभी अभी सपोज आपको देखते हैं कि मेरे आईफोन में मुझे भगवान कैसे दिखे, तो देन यू हैव टू वर्क ऑन, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा प्रिंसिपल कि मैं आईफोन खोलूं तो मुझे भगवान की याद कैसे है। फिर आपको वॉलपेपर लगाना पड़ेगा। फिर भगवान बोलेंगे आईफोन का सबसे बेस्ट एप्लीकेशन मैं हूँ। हाँ, तो ये तो एक प्रिंसिपल बोला जा रहा है। और करंट सिनारियो में उसकी एप्लीकेशन वो हमें भी देखनी है। बट भगवान जिन जिन एग्जांपल्स को दे रहे हैं वो हमेशा से हमेशा तक सुपीरियर ही रहेंगे। अभी 2 साल बाद आईफोन को कोई ओवरटेक कर जाएगा, आईफोन से बेटर कोई फोन हो जाएगा, तो फिर आईफोन नीचे हो गया, तो फिर वो सबसे सुपीरियर नहीं हुआ। हमारे बचपन में फोन थे ही नहीं, तो फोन कहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अभी आगे जाके कुछ और टेक्नोलॉजी आ जाएगा। तो ये सारे टेम्पररी है, ये सारे आते जाते वाले एग्जाम्पल रहेंगे। बट ये प्रिंसिपल अगर हम समझ गए, जैसे भगवान भगवद गीता में बोले रसो हम अफसु कौनतेया, मैं टेस्ट ऑफ वाटर हूँ। अब प्रभुपाद ने जब ये एग्जाम्पल को टीच किया तो उन्होंने बोला तुम अल्कोहल भी पी रहे हो तो क्योंकि उसमें वाटर है तो तुम वो टेस्ट में कृष्ण को देखने की कोशिश करो। कृष्ण ने तो नहीं बोला मदिरा में मैं टेस्ट ऑफ मदिरा हूँ, भगवान ने नहीं बोला है एग्जाम्पल। प्रिंसिपल समझना बहुत जरूरी है। हर चीज के जो श्रेष्ठ हैं वो भगवान स्वयं है। अब अर्जुन जो वो लाइफ जी रहा है एक वैदिक वॉरियर की, वो तो कॉन्स्टेंटली प्रणाम कर रहा है, सभी देवी देवताओं को कर रहा है, अपना एक जीवन जी रहा है। उसमें वो कृष्ण कैसे सुपीरियर देखेगा भगवान, वो पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोल रहे हैं। और आगे और भी एग्जांपल आएंगे। अभी तो बहुत सारे एग्जांपल आने वाले हैं आगे। अभी भगवान, अभी शस्त्रों की बात करें, अभी कैसे बोले भगवान की न्यूक्लियर वेपन सबसे सुपीरियर है। वज्र के सामने न्यूक्लियर वेपन की औकात ही क्या है। वज्र प्रलय के लिए यूज किया जाता है। वेपन तो क्या है, न्यूक्लियर वेपन प्रलय ला सकता है क्या? एटम बम प्रलय थोड़ी ला सकता है। वज्र को प्रलय के समय इंद्र इस्तेमाल करते हैं। पूरी पूरी की पूरी पृथ्वी को, जब पूरे पूरे प्लानिटरी सिस्टम को खत्म करना होता है, तो बहुत पावरफुल है ये वेपन। ऐसे ही जस्ट विम्सिकल एग्जांपल्स नहीं है ये। ठीक है, थैंक यू प्रभु। और कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी बस कल राधा अष्टमी है तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं प्लीज कि हमें भक्तों को कैसे मनानी चाहिए राधा अष्टमी? हाँ, मैं एक्चुअली सोचा था 5 मिनट उसके बारे में बोलूंगा, मैं भूल गया था, कि आपने याद दिला दिया। कल राधा अष्टमी है, श्रीमती राधिका का अपीयरेंस है। मैंने पर्पसफुली उसके ऊपर क्लास नहीं प्रिपेयर किया क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है उससे बोलने की। जन्माष्टमी में मैंने फिर भी बोल दिया था, मैं जान के नहीं बोला उस पर। कल राधा अष्टमी है तो आप मंदिर में जो क्लास होगी आप प्लीज सुने उसको। सुबह भागवतम होगी कल सुबह 7 बजे से। वैसे तो सुबह 4:30 बजे से प्रोग्राम शुरू है मेलबर्न टाइम पे, बट कल सुबह 7 बजे मेलबर्न टाइम के हिसाब से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। 7:30 बजे राधा अष्टमी की क्लास है, तो इंडिया में आपके 3 बजे होंगे, तो टाइम से उठ जाना। अरे मजाक कर रहा हूँ। यूट्यूब में सुन सकते हो इंग्लिश में, बट हिंदी में भी कई लेक्चर्स होंगे। बट और उसके बाद अभिषेक है, राधा कृष्ण का फूलों से अभिषेक होगा
11 बजे मेलबर्न टाइम और 6:30 बजे आपका इंडिया टाइम। और तो राधा रानी है क्या? राधा रानी भगवान की प्लेजर पोटेंसी है, भगवान को आनंद देने वाली जो शक्ति है वो श्रीमती राधा रानी। जब भगवान को जो सबसे सर्वोत्तम आनंद अगर कोई दे सकता है तो श्रीमती राधा रानी है। अभी एक जगह पे शास्त्र में आता है कि अगर कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी है तो भगवान में, भौतिक या आध्यात्मिक सृष्टि में किसी की जरूरत नहीं है। बट राधा रानी का ये स्वभाव है, ये उनका हृदय है कि सारे के सारे जीव जितने ज्यादा हो सकते हैं वो भगवान कृष्ण की सेवा में लगे। तो राधा रानी की कृपा के कारण हमारे को कृष्ण का एक्सेस है, नहीं तो भगवान के लिए राधा रानी सफिशिएंट है। राधा रानी के कहने पे कृष्ण हमें एक्सेप्ट करते हैं और अपनी सेवा में लगाते हैं। इसलिए वृंदावन में आप जाओगे तो बहुत फेमस एक सेइंग है, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। बिना राधा रानी के कृष्ण नहीं मिल सकते। वर्शिप करने से, उनकी सेवा करने से भगवान की प्राप्ति बहुत इजीली हो जाती है, बहुत सुगम हो जाती है। अभी जो श्रीमती राधा रानी है, अब जब 5000 साल पहले कृष्ण आए तो उनकी बहुत लीलाएं उनके साथ रही, और बहुत लोगों के मन में मिसकंसेप्शन भी है कि राधा रानी है कौन, राधा रानी का स्वरूप क्या है, राधा रानी कृष्ण से रिलेशन क्या है, ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लगता है, कृष्ण की पत्नी तो रुक्मिणी थी, अफेयर उनका बाहर राधा रानी से था, बहुत कुछ मन में बहुत सारे। बट रानी स्वयं है वो जो, जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कृष्ण सारे अवतार, सारे के विष्णु सबके कारण है, सारे के सारे जितने भी भगवान के स्वरूप हैं सब कृष्ण से। उसी तरह जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी देवी हैं, रुक्मिणी है, लक्ष्मी है, दुर्गा है, पार्वती है, जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी देवी स्वरूप हैं, वो सब राधा रानी से प्रकट हो रही है। तो ये बहुत डीप व्याख्यान किया हुआ है ब्रह्म संहिता, बाकी शास्त्रों में। शक्तियों की उत्पत्ति है वो कहाँ से हो रही है, वो जो वो है वो राधा रानी है, क्योंकि कृष्ण शक्तिमान है तो राधा उनकी शक्ति है, और बाकी इन दोनों से पूरी की पूरी आगे भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि प्रकट होती है। तो अब राधा रानी का जो जो मेन जो कल हमारे मन में रखने वाली जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि राधा रानी हम को अचीव करने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए सबसे सबसे ज्यादा सुगम तरीका है, सुगम माध्यम भी है। मैं एक स्टोरी बताता हूँ कि वृंदावन में एक व्यक्ति था, और वो व्यक्ति वृंदावन में किसी ने तो उसने देखा कि वृंदावन में सारे राधे 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 बोल रहे हैं, और वो व्यक्ति ने बोला कि तुम राधे 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 क्यों बोल रहे हो? बोले राधा तो वृंदावनेश्वरी है, वृंदावन की रानी है, किसी को कोई तकलीफ है, कुछ चाहिए तो वो वृंदावन की रानी को पुकारते हैं। तो वो व्यक्ति को कुछ नहीं पता, कुछ समझता नहीं है, भक्ति का कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, वो सिर्फ वृंदावन में जाके राधे 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 राधे, वो भी सबको देख के कॉपी करके राधे राधे बोलता गया। तो राधा पुकार से इतनी ज्यादा प्रभावित हो गई कि वो स्वयं उसको दी और भगवान का भक्त बनाया। उस व्यक्ति को, जिसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, कोई लेना देना भी नहीं था उसको, और वो तो ऐसे ही राधे राधे कर रहा था वहां पे। तो बहुत पावरफुल है। इसलिए प्रभुपाद जी ने हर मंदिर में राधा कृष्ण की वर्शिप को बहुत बल दिया है, बट कि हम उस स्तर पे नहीं है कि हम कृष्ण को भाव में सेवा कर सकें। इसलिए प्रभुपाद ने हमारे को राधा कृष्ण की सेवा ऐश्वर्य रूप में, जैसे राजा और रानी की सेवा होती है वैसी दी है, ताकि हम कोई गलती ना करें उनकी सेवा करने में, और बहुत ज्यादा फेमिलियर ना हो जाए, बहुत क्लोज ना हो जाए, बहुत कैजुअल ना हो जाए। तो इसलिए आदर से और बहुत ही रिस्पेक्टफुली हम राधा और कृष्ण की सेवा करते हैं। तो हम जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप भी करते हैं, उसमें जो हरे है वो पहले राधा रानी को ही पुकार है, राधा कृष्णा हरे कृष्णा। जो हरे है वो राधा रानी को ही संबोधित किया गया है। क्यों? क्योंकि शक्ति से शक्तिमान का मिलना बहुत आसान हो जाता है।
इसलिए हम पहले शक्ति को पुकारते हैं, राधा रानी को पुकारते हैं, ताकि कृष्ण का मिलना बहुत ही आसान हो जाए। और इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र में कई लोग सिर्फ कृष्ण कृष्ण पे ज्यादा फोकस करते हैं, बट हरे उतना ही इम्पोर्टेंट है जो राधा रानी को संबोधित किया गया है। तो बहुत ही कल का इम्पोर्टेंट दिन है। मेरा रिक्वेस्ट सजेशन ये रहेगा, जितना ज्यादा हो सके चैंटिंग करें। आप क्लासेस सुन सकते हैं ऑनलाइन, और राधा रानी के प्लेजर के लिए घर में कुछ कुकिंग कर सकते हैं, और उनको ऑफर करें। उनको प्लीज करना ज्यादा आसान है कृष्ण से। और यही राधा रानी, यही मूड में कि ज्यादा से ज्यादा लोग कृष्ण की सेवा में लग सकें, यही राधा रानी यही एग्जैक्ट मूड में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आती हैं, जो कृष्ण स्वयं राधा रानी का स्वरूप लेके, राधा रानी का मूड और उनका कॉम्प्लेक्शन लेके आती है। श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं और सबको कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं, संकीर्तन के माध्यम से, हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं, वो बॉडी कृष्ण की है, हार्ट राधा रानी का है, और आउटर कवरिंग राधा रानी की है, अदरवाइज पूरे कृष्ण है। हाँ? तो राधा रानी का एक और नाम है गौरंगी, क्योंकि वो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन की है। और चैतन्य महाप्रभु का नाम है गौरांग, क्योंकि वो भी सेम कॉम्प्लेक्शन, सेम उनकी आउटर बॉडी है। और हृदय भी राधा रानी का है, चैतन्य महाप्रभु का, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भक्तों की सेवा में लगाए, बट है वो स्वयं कृष्ण। तो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण को कंबाइन करके फॉर्म है, उनकी कंबाइंड फॉर्म है, विद सेम मूड के ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान की सेवा में आ सके। तो हम कल राधा रानी को बहुत प्रे करना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रे करना चाहिए। वो मदर भी हैं, भक्ति की जननी भी हैं, वृंदावनेश्वरी भी हैं, वृंदावन की रानी भी हैं। उनको प्रे करना चाहिए, बहुत दिल से प्रे करना चाहिए कि हमारे को प्लीज कृष्ण सेवा प्रदान करें, उतना क्वालिफाइड बनाए कि हमें अपने शरीर और मन से ऊपर उठ के अपने आध्यात्मिक स्तर पे जीवन जीने की रुचि आए, कुछ टेस्ट आए, मन तो करे, कम से कम सिंसियरिटी कुछ आए, और जो भगवान के नाम है उसमें कुछ हमारा इंटरेस्ट पड़े और कुछ अटैचमेंट हो उससे। अगर इतना भी हमारे को उनकी कृपा मिल गई कि हमारा भगवान के नामों में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा और हरे कृष्ण महामंत्र करने में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा, तो अपनी सक्सेस तो पक्का गारंटेड है ही। तो कल के दिन जितना ज्यादा हो सके भीख मांगे राधा रानी से, गिड़गिड़ा के, चाहे जैसे भी, ज्यादा से ज्यादा। और वो करने के लिए ज्यादा सुने, पढ़ें, कीर्तन करें, और कुछ राधा रानी की प्रसन्नता के लिए कुकिंग कर सकते हैं घर पे, उनको भोग लगाने के लिए। ठीक है, मैं जान के नहीं बोला इसके ऊपर, नहीं तो आपको मैसेज आ जाता। राधा रानी राधा अष्टमी के ऊपर क्लास है। थैंक यू। अपनी रेंज के बाहर का टॉपिक है ये, हम भगवत गीता पे स्टिक करते हैं। और कोई प्रश्न किसी का? खत्म करें नहीं? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। दीपक है प्रभु जी। जैसे भगवत गीता में भी, रामायण में भी, और भागवतम थोड़ा सा सुन रहा हूँ आजकल, तो प्रभु जी जैसे भारत, इंडिया की लोकेशंस का थोड़ा जिक्र है हर जगह। वैसे जब भी द्वापर, त्रेता युग, सतयुग, तो अदर पार्ट यानी कि बाकी दुनिया जो बाकी, जैसे अब ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, कुछ भी उस टाइम में क्या भारत के ही हिस्सा था, या कैसे कि भी बाद में और कहीं भी कोई भी यानी कि कुछ कोरिलेट नहीं होता ना, एविडेंस नहीं कई है। जगह हैं जो बहुत से शास्त्रों में बताई गई है। जैसे जब लव कुश कह रहा हूँ, जब भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं थे, जब राम भगवान और लक्ष्मण वनवास पे जा रहे थे सीता माँ के साथ, तो जो उनका ननिहाल है, जो उनका नानी का घर है, वो साउथ रशिया में था। तो भारत और शत्रुघ्न साउथर्न पार्ट ऑफ रशिया में अपनी नानी के घर गए हुए थे, इसलिए उनको बहुत समय लग गया आने में, काफी दूर थे वो लोग। जैसे और जो गांधारी थी, गांधार नरेश की थी, वो कजाकिस्तान साइड से आई थी। जो क्या नाम है उसका, शकुनी की बहन गांधारी, जो धृतराष्ट्र की पत्नी बनी,
फिर अर्जुन भूटान वगैरह साइड पे कई डिस्क्रिप्शन है जहाँ पे अर्जुन की पत्नी थी चित्रांगदा, यहाँ पे अर्जुन उनसे विवाह करके आए। फिर रामायण में कहीं एक जगह पे आता है जो रावण रावण अपना जो सोना था श्रीलंका से उसने समुद्र के अंदर इंटरनल एक टनल बना रखा था जो ब्राजील की लोकेशन है, वहां पे उसने अपना सोना छुपा रखा था। फिर जब परशुराम ने अटैक किए सब क्षत्रियों को मारने के लिए, तो बहुत सारे क्षत्रिय भारत भूमि जो एरिया छोड़ के भागे थे, तो काफी उसमें ग्रीक और इटली साइड पे गए। तो ये काफी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि क्षत्रिय लोग वहां से भाग के गए जहां से आर्यन कल्चर की नॉलेज उनको भी है। और फिर और कई डिस्क्रिप्शन मैंने सुने हैं, अब जैसे इंडोनेशिया है वहाँ पे कंबोडिया में कंबोडिया में सबसे बड़ा मंदिर है कितने हजार साल पुराना अंगोर वट में। फिर बैंकॉक में आप देखो तो पूरा वैदिक कल्चर, बैंकॉक तो कितना दूर, बैंकॉक सिंगापुर मलेशिया में तो पूरा वैदिक कल्चर था ही। है तो बाद में जब मुस्लिम इन्वेजन हुई और कन्वर्जन करके उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज को कन्वर्ट कर दिया, बट पाली एरिया देखो, फिजी कितना दूर है, फिजी तो ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल बगल पड़ता है। हाँ? तो और बेसिकली क्या था कि जितनी भी सिविलाइजेशंस थी, जो सिविलाइजेशन थी, जो सिविलाइज्ड सोसाइटीज थी, वो पवित्र स्थानों पे ही रहती थी। अब देखो, अब जितने भी भगवान के अवतरण हुए हैं वो सब भारत भूमि पे हुए हैं, जो भी करंट इंडिया का जो एरिया हम देखते हैं। जैसे दो कारणों से, एक तो वो पवित्र स्थान है, उसके पवित्रता का एक एग्जाम्पल अगर आपको देखना तो आप देख लो, अभी भी स्पिरिचुअलिटी अगर कहीं एग्जिस्ट करती है तो इंडिया में ही एग्जिस्ट कर रही है, भले ही कलयुग कितना भी बढ़ गया है। तो ये सरप्राइजिंग है अगर आप देखना चाहो कि इंडिया में सबसे घटिया, सबसे गिरे हुए और सबसे करप्ट लोगों की भी रेंज है, और सबसे एक्सट्रीम स्पिरिचुअल सबसे प्योर लोगों की भी रेंज है। बट आप बाकी जगह पे देखोगे ना, जैसे भी ऑस्ट्रेलिया वगैरह में हम देखें तो यू फाइंड अ वेरी सिमिलर ट्रेंड, सिमिलर टाइप ऑफ पीपल। एक्सट्रीम्स आपको नहीं मिलता है। मतलब स्पिरिचुअली माइंडेड कितने लोग ऑस्ट्रेलियन आपको दिखते हैं ना, खोज में चले भले ही भगवान की हो, बट उनको स्पिरिचुअल खोज के लिए जाना कहाँ पड़ता है, भारत इंडिया में ही आते हैं स्पिरिचुअलिटी की खोज में। कोई भी व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की जब खोज करता है तो पहली डेस्टिनेशन उसकी इंडिया होती है। क्यों? क्योंकि ये जो जगह है, ये जगह ही अपनी प्योरिटी के कारण इसने अट्रैक्ट किया है भगवान के सारे इनकारनेशंस को भी यहीं पे आने के लिए। ये ऑर्डिनरी जगह नहीं है कि 5000 साल बीत गए फिर भी रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का हब इंडिया ही है, और कोई जगह भी बन नहीं पाया और कभी बनेगा भी नहीं। ऐसा नहीं कि ऋषि मुनि सारे यहाँ, ऋषि तो जितने भी सिविलाइज्ड सोसाइटीज थी पहले, वो हमेशा पवित्र स्थानों में रहना पसंद करती थी, और नदियों के किनारे सारी सिविलाइजेशन बसती थी। ये तो शहर बड़े और सब बढ़ते गए, बट आप देखो, चाहे चाहे गंगा के किनारे कितनी सिविलाइजेशन थी, चाहे इंद्रप्रस्थ था, हस्तिनापुर था, सब यमुना के तट पे था। तो ये बहुत टेक्निकल पॉइंट्स है सारे कि ये एरिया क्यों इतना प्रोमिनेंट है, और बाकी एरियाज तो सारे डेड लैंड्स थे। अभी ऑस्ट्रेलिया तो डेड लैंड था, बट कई हिस्टोरिकल जो हिस्टोरियंस हैं वो क्लेम करते हैं कि महाभारत में अर्जुन ने अपने वेपन्स जहाँ छुपा रखे थे, जो अर्जुन का अस्त्रालय था, वो ऑस्ट्रेलिया का रीजन है डायरेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए अभी 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 कितना इसमें सच्चाई है पता नहीं, बट अस्त्रालय से ऑस्ट्रेलिया का नाम पड़ा। और क्योंकि अर्जुन का नाम पार्थ था, उससे नाम पर्थ पड़ा। तो ये सारे कंपैरिजंस वो लोग करते हैं, बट नेवर देयर वाज सिविलाइजेशन हियर। कभी भी यहाँ पे सिविलाइजेशन नहीं थी। अमेरिका में भी आदिवासी लोग रहते थे, आदिवासी लोग थे, अबॉरिजिन्स थे, रेड इंडियंस थे। ऑस्ट्रेलिया में भी रेड इंडियंस थे। यहाँ पे सिविलाइज्ड लोग कभी नहीं रहे। ये तो बाद में ब्रिटिश ने इन्वेड किया। जो ब्रिटिश तो कितने, अगर आप देखोगे हिस्टोरियंस तो बहुत क्लियरली क्लेम करते हैं कि इन लोगों का आर्यन वंशज है, ये क्षत्रिय लोग थे। और आप देखोगे तो ब्रिटिश आर ऑलवेज रूलिंग, दे ऑलवेज कंट्रोल देयर एडमिनिस्ट्रेटर्स। इंडिया में भी आके कंट्रोल करके गए। तो ये सब लोग परशुराम के समय में भागे हुए हैं, जिन्होंने वहां जाके बसे और वापस से एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, मैं इसमें कभी इतना डिटेल में गया नहीं, बट जितना पता वो मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू ब्रो जी, बहुत कुछ क्लियर हुआ, क्योंकि वही लग रहा था कि भी सिर्फ इंडिया ही अपने धार्मिक स्थानों में सबसे
जो भी जितने, चलो आपने बहुत चीजें बताई जो मैंने कभी सुनी भी नहीं थी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ग्रीस में अभी भी है टेम्पल ऑफ ब्लू गॉड, बट देखो क्या हो गया कि जहाँ पे क्रिश्चियन इन्वेजन हुई, जहाँ पे क्रिश्चियनिटी फैली, जहाँ पे इस्लाम फैला, अभी उन्होंने बहुत पर्पसफुली भी इन चीजों को डिस्ट्रॉय करके खत्म करा, क्योंकि अगर उनको अपनी प्रधानता बनानी है तो वहां का करंट कल्चर को मारना ही पड़ेगा। अब जैसे अफ्रीका में एक बार भक्त लोग गए, एक बड़ा इवेंट हुआ और उन्होंने वहां के मिनिस्टर को रामायण गिफ्ट करी, तो अब शॉक्ड हो जाओ कि वहां के मिनिस्टर ने क्या बोला पता भक्तों को, हमारे कल्चर में हजारों लाखों साल से ऑलरेडी रामायण है और हमारे कुछ एरिया का नाम लव कुश के नाम से, और बोले हम तो रामायण पढ़ते आ रहे हैं अफ्रीका में। हमें तो इट्स मच बिगर। बट अभी जो पूरी की पूरी वर्ल्ड मीडिया है, पूरा का पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफिकली अगर आप देखो तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी द्वारा कंट्रोल्ड है, और कितने सालों से है, कितने कितने सेंचुरीज से है। तो ये यानी फैक्ट्स एंड फिगर्स तो आपके सामने कभी बाहर आ भी नहीं पाएंगे अगर अभी भी कोई हिस्टोरिकली कोई खोज ना करे। अभी जो गुजरात में द्वारका, जो कृष्ण की जन्म, जहाँ पे कृष्ण का महल था समुद्र के बीच में, अभी तक तो सब उसका मजाक उड़ाते थे, ये समुद्र के बीच में महल है, कहावती बातें हैं, माइथोलॉजी माइथोलॉजी माइथोलॉजी। बट जब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी टीम भेजी और उन्होंने पूरा का पूरा एक्सकवेशन प्रोजेक्ट चलाया समुद्र के बीच में जाके, तो उनको इतने इतने थिक दीवारें मिलेगी, आर्टिफैक्ट्स मिले इतने बड़े बड़े। आप वीडियो देखो यूट्यूब पे जाके द्वारका का एक्सकवेशन, और वो आप शॉक हो जाओगे, ऐसे लग रहा है समुद्र के नीचे सिटी है, दीवारें बनी हुई है इतनी लंबी लंबी, सुंदर सुंदर चीजें पड़ी समुद्र के कितने डीप में। और फिर उन्होंने उनका कार्बन डेटिंग किया, उसकी एज देखी तो 5-7 हजार साल पुरानी डेट थी उसकी। तो ये सारे फैक्ट्स जब सामने ग्रेजुअली ग्रेजुअली आएंगे, कभी तो आएंगे, बट हमारे को इन फैक्ट्स की जरूरत नहीं है जानने के लिए, हमारे को स्क्रिप्चर से वैसे ही समझ आता है कि वैदिक कल्चर ही पूरी सृष्टि में पहले था, और उसके बाद धीरे धीरे वो डिटीरियोरेट हुआ, समय के साथ साथ खत्म होना शुरू हुआ। ठीक है प्रभु। हाँ जी प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैसेज किसने भेजा? बाली भगवान फ्रॉम बाली। हाँ, बाली से बाली भगवान, बाली से बाली का नाम पड़ा। ठीक है, कल मिलते हैं ऑनलाइन। राधाष्टमी के दर्शन के लिए आप आइए, कल बहुत सुंदर दर्शन होने वाले हैं। डेकोरेशन मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं ग्रुप में कल का शेड्यूल डाल देता हूँ व्हाट्सएप में, आप प्लीज ज्वाइन करें। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीमती राधिका की जय, श्री प्रभुपाद की जय, राधाष्टमी की जय हो। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा।